बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सचेंज के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, क्रिकेट की जबरदस्त खबरें आ रही हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट के मैदान आबाद होने जा रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट न्यूज आज तक सामने आई हैं उनके ऊपर। उनमें सबसे बड़ी खबर जो उभर कर सामने आई है वो आई है बाबर आजम के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट बैट्समैन और पाकिस्तान के दो फॉर्मेट्स में कप्तान, T20 और वनडे के कप्तान और दुनिया के एक जबरदस्त स्टाइलिश बैट्समैन। अगर हम बात करें स्टाइल की, परफेक्शन की और इस वक्त दुनिया के टॉप के बैट्समैनों की, तो बाबर आजम का नाम उनमें आता है। उनके हवाले से एक बड़ी खबर आई है, उनको एक बड़ी वार्निंग दी गई है कि भाई तैयार रहना, खतरे से दो चार हो सकते हो। ये वार्निंग क्या है उनके लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। भारत ने जो किया ड्रामा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ, उस पे अब और भी गवाह भारत की साजिश के सामने आ गए हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि कल से दो बड़े मुल्कों में क्रिकेट के मैदान एक बार फिर से आबाद होने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन और एक और भी खबर है कि सुनने में ये आया है कि एक साहब ने बयान दिया है जो कि बहुत बड़े बुकी हैं, वो इंडिया में पकड़े गए। उन्होंने कहा कि कोई भी मैच ऐसा नहीं है जो फिक्स नहीं होता, हर मैच फिक्स होता है। इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने चाहता हूं कि आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जो खुद से यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से बनाएं, कैसे आगे ग्रो करें, किस तरह से फेमस हो जाएं और किस तरह से अपने चैनल को ग्रो करके जबरदस्त पैसा कमाएं, इसके टिप्स मैं इंशाल्लाह शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, अपना पूरे का पूरा एक्सपीरियंस। उसके लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर जाइए और मुझे वहां फॉलो कीजिए। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, बाबर हयात व्लॉग के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे मौजूद हूं। तो जनाब, बाबर आजम क्या कहने उसके, जबरदस्त बैटिंग दुनिया में तीनों फॉर्मेट में अगर कोई टॉप 10 के अंदर बैट्समैन मौजूद है तो वो बाबर आजम है। उसकी शॉट्स दिलकश हैं और उसका जिसको हम कहते हैं लेजी एलिगेंस है उसके अंदर, और क्या कमाल की खूबसूरती है। कवर ड्राइव्स कमाल खेलते हैं और बहुत जल्दी जज कर लेते हैं बॉल्स को और लाइन और लेंथ को। ऐसा सब कुछ किसने कहा है? ऐसा सब कुछ कहा है पाकिस्तान के एक साबिक बैटिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कोच, जी हाँ, ग्रैंड फ्लावर जो पाकिस्तान के साबिक बैटिंग कोच रह चुके हैं, उन्होंने एक वार्निंग दी है बाबर आजम को और उन्होंने कहा है कि आप बाबर आजम, बिल्कुल मानता हूं कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन इस वक्त पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जो है वो बाबर आजम बेहतरीन बैट्समैनों में से एक बैट्समैन है। और उनका ये मानना है कि जब मैंने उनकी तरफ पहली 2-3 बॉलें फेंकी और जब मैं उनको प्रैक्टिस करवा रहा था तो मैं हैरान रह गया कि वो बड़ी तेजी से बॉल की लाइन और लेंथ को जज करते थे और परफेक्टली उसको प्लेस करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसी वक्त ये समझ लिया था कि बाबर आजम कोई खास चीज बनने वाली है। और लेकिन अब उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो अब कप्तान बन गए हैं और कप्तान भी किस टीम के बने हैं? पाकिस्तान के। तो उनको एक चीज से खबरदार रहना पड़ेगा, वार्निंग दी है ये उन्होंने कहा कि बाबर आजम, अगर तुम सियासत में पड़ गए तो तुम अपना कैरियर बिल्कुल तबाह कर बैठोगे। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में सियासत बहुत ज्यादा है और उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट में प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। अगर मैच हारना शुरू हो जाए कोई टीम तो उसके बाद फिर कप्तान के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसकी अपनी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत दांव पे लग जाती है। तो उनका ये मानना है कि बाबर आजम के लिए वो परेशान है कि कहीं बाबर आजम सियासत में आकर या दबाव में आकर कहीं अपनी वो बैटिंग जो उनकी जो करोड़ों दिलों को जबरदस्त गरमाने वाली है, पूरी दुनिया में उनके करोड़ों क्रिकेट फैंस हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अफेक्ट हो जाए। तो उनका ये मानना है कि बाबर आजम को सियासत से भी दूर रहना है और प्रेशर भी नहीं लेना। उन्होंने तारीफ बहुत की है बाबर आजम की और उन्होंने कहा कि जिस तरह की वो शॉट्स खेलते हैं वो वाकई ब्रेथ टेकिंग किस्म की उनकी एलिगेंस है, उनकी शॉट्स में खूबसूरती है, वो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, ये कहा है ग्रैंड फ्लावर ने। इसका हम सबको अंदाजा है। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं
और उनको अभी बहुत आगे जाना है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से खिलाड़ी देखे हैं कि जो स्टार्ट में आए और छा गए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा हमने उनको गुम होते भी देखा कहीं दूर। वो कभी किसी सियासत का शिकार हो गए, या कभी बदकिस्मती का शिकार हो गए, या कभी वो अपनी फिटनेस के इश्यूज का शिकार हुए और फिर दोबारा हमको नजर नहीं आए। बहरहाल बाबर आजम इज बाबर आजम, एंड इफ यू आर अ बाबर आजम फैन, और अगर आप एग्री करते हैं ग्रांट फ्लावर की इस बात से, तो कमेंट जरूर आना चाहिए। कमेंट बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझको अंदाजा होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मुझे मुझे अपना कंटेंट बनाने का मौका मिलता है। और लाइक और शेयर तो आपने कर दिया होगा जब तक कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच हुआ था, जो मैच इंडिया हार गया था और इंग्लैंड को उसने इन कर दिया था, उस पर बात की। आपको पता है कि उस मैच के अंदर मैच के जो खिलाड़ी थे उन्होंने उसके ऊपर बात की, और गुज़िश्ता रोज कल जो वीडियो मैंने उसमें जिक्र भी किया, और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो मैच है, ये उनको ऐसा लगता है कि भारत जानबूझकर हारा, और अब सिर्फ उन्हीं इंग्लैंड के प्लेयर के अलावा अब ये बात पाकिस्तान के मौजूदा जो एकेडमी कोच हैं, इसके अलावा उस वक्त वो वेस्ट इंडीज के बॉलिंग कोच थे, आई मीन टू से मुश्ताक अहमद। तो मुश्ताक अहमद ने यह कहा है कि जब ये मैच इंडिया हारा, तो मुझे उसी वक्त क्रिस गेल ने, उन्होंने कहा है कि आके क्रिस गेल और ब्रावो वगैरह जो थे, उन्होंने आके कहा कि इंडिया कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या हुआ है। बल्कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने, तो मुश्ताक अहमद कहते हैं कि ये भी कहा कि सिर्फ बैटिंग बुरी नहीं की, बल्कि उनको शुरू की सिर्फ विकेटें लेकर बॉलर्स ने भी उनको ढील दी है, ताकि वो 337 तक का रन बना लें। बाय द वे सिर्फ 5 विकेटें गिरी थी, अगर आपको याद हो, भारत की उस मैच में। ये है तो एक, हम कह सकते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि जेंटलमैन गेम के ऊपर, उसकी रिस्पेक्ट के ऊपर, उसकी उसकी जो फेम है, उसके ऊपर थोड़ा बुरा असर पड़ा था, और बहुत सारे सवालात उस वक्त भी उठे थे, और अब तो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स भी जो हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं। बाय द वे नासिर हुसैन जो कमेंटेटर थे, और इसके अलावा मजीद 1-2 कमेंटेटर्स ऐसे थे जिनके नाम मैं भूल गया हूं, उन्होंने भी उस वक्त जो है वो इसके ऊपर बात की थी, और उन्होंने हैरानगी का इजहार किया था कि ये मैच इंडिया किस तरह से लेकर के जा रहा है, किस तरह से इंडिया इस मैच को हैंडल कर रहा है। बहरहाल अगर इंडिया ने हमको निकाला तो खुद कौन सा आगे जा सका। वो जिस टीम को हल्का समझते थे, जिसके ऊपर जश्न मनाया गया कि जी अब तो न्यूजीलैंड से पक्की जीत हमारी, उसी न्यूजीलैंड ने जो है वो भारत के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। जब आप दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं तो अक्सर आप उसमें खुद गिर जाते हैं। ऐसा ही हुआ भारत के साथ। बात करेंगे कि दुनिया के 2 बड़े ममालिक, 2 क्रिकेटिंग नेशंस, उनमें क्रिकेट स्टार्ट होने जा रही है। इंग्लैंड के क्रिकेट के आबाद मैदान जो है वो आबाद होने जा रहे हैं, और इंग्लैंड की जो प्लेयर्स हैं, जो 55 मेंबर्स, उन्होंने एक स्क्वाड जो ट्रेनिंग स्क्वाड का ऐलान किया है, वो कल से इंग्लैंड के मैदानों में ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देंगे। बायो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में, बाय द वे बड़े महफूज एनवायरनमेंट में वो ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन अब ये तय है कि इंग्लैंड का समर इस बार आबाद होने जा रहा है, उनके ग्राउंड्स आबाद होने जा रहे हैं, और इंग्लैंड समर में 2 बड़ी टीमों के साथ आपको मैचेस होते हुए दिखाई देंगे। पहली सीरीज जो है वो जुलाई के अंदर स्टार्ट हो रही है, जो कि होगी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान, और दूसरी सीरीज अगस्त सितंबर में है, जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होगी। तो क्रिकेट के फैंस के लिए एटलीस्ट जुलाई से बहुत कुछ देखने को, सुनने को, बहस करने को होगा, और इंटरेस्टिंग चीजें सामने आती रहेंगी अब डे बाय डे, क्योंकि 1 महीना रह गया है तकरीबन। और उसके बाद बात करें तो जनाब एक और अच्छी खबर यह है कि श्रीलंका, हमारे प्यारे श्रीलंकन जो है वो भी मैदानों में उतर रहे हैं, और उन्होंने भी कल से प्रैक्टिस का ऐलान कर दिया है। 13 रुकनी स्क्वाड श्रीलंका का जो है वो हमें ग्राउंड्स में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देगा। सो
दुनिया में जो हालात हैं, वबा अपनी जगह पे मौजूद है, बीमारी अपनी जगह पे मौजूद है, डेंजर्स अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया अब इसकी आदी हो रही है और अब इसके साथ ही जीना सीख रही है। और क्रिकेट के मैदान भी शायद इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आबाद होते जाएंगे। अगर हम बात करें एक भारतीय बुकी संजीव कुमार, उन्होंने संजीव चावला आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने जो दिल्ली पुलिस है उसको बताया है कि जनाब ये आप मुझसे एक मैच की फिक्सिंग की बात करते हैं, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उनका कहना है कि हर मैच फिक्स होता है और उसके पीछे बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी माफिया इसके पीछे इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा मैं उनके नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं, लेकिन अगर आप पूछते हैं कि क्रिकेट क्या कोई जेंटलमैन गेम है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ प्लान के तहत होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्ट करता है। क्या आपके ख्याल में भी ऐसा है? आप भी यही समझते हैं? बहुत सारे लोगों का वैसे पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये सब कुछ बिका हुआ है। तो इस पे भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इंशाल्लाह कल अगली वीडियो के साथ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।